स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। 19 दिसंबर गैंगरेप और हत्या को लेकर आज बीजापुर बंद किया गया है। इस बंद में एक समंदरी सैलाब की तरह लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। देखिए। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं इस विशाल रैली में, जहां से हमारे रिपोर्टर आबिद शेख जनता से बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बीजापुर सारा शहर बीजापुर बंद कर दिया गया है। 19 दिसंबर एक नाबालिग लड़की पर बलात्कार और अत्याचार का मामला करके हत्या कर दी गई थी। इसी को लेकर आज पूरा बीजापुर बिना किसी जात बिना किसी धर्म के सब हैवानियत के खिलाफ इंसानियत का सबूत देने और आरोपियों को कड़ी सजा देने के लिए मांग कर रहे हैं। ये वकील संघ की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ. पूरे शहर में जगह जगह बंद करके टायरों को जलाकर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर MIM के टीम हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस हैवानियत और दरिंदगी के दंगे नाच के लिए इनका क्या कहना है। देखना चाहिए, उनको पहला फुर्सत में फांसी देना चाहिए। ऐसे जात के लिए पात के लिए जो काम करते हैं, वो दलित भान है बोल के उसके ऊपर अत्याचार किया गया है। ये लोगों को फांसी देना चाहिए। ऐसे जो दरिंदे हैं आज बीजापुर शहर में ये जो घिनौना काम किया है, इनको गांधी चौक में लाकर फांसी देने की हम AIM के जानिब से आग्रह करते हैं। तो आपने देखा कि बिना किसी जात बिना किसी धर्म के फांसी दो आरोपी को फांसी दो। तो आपने देखा किसी जात बिना किसी धर्म के सब लोग इंसानियत के लिए जमा हुए हैं और इनकी सबसे पहले सिर्फ एक ही मांग है कि इन हैवानों को फांसी दी जाए। ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನು ದಾನಮ್ಮಳ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲಾಯಕರು ಅವರು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ಈ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ। मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी काफी सतर्क नजर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर किसी तरह से खलल ना पैदा हो, इसको देखते हुए पुलिस का भी जबरदस्त बंदोबस्त किया गया है। हम शहर के मुख्य चौराहा गांधी चौक में आप पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम किस तरह यहाँ सिमट आया है। लोग इंसानियत के समर्थन के लिए पूरा समंदर बनाए हुए खड़े हैं। देख रहे हैं कि हम गांधी चौक में आप पहुंचे हैं। यहाँ पर लोगों का हुजूम है। लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि उन हैवानों को फांसी दी जाए, ऐसा कोई काम दोबारा ना करे, ऐसा कानून बनाने की मांग बोलो। हमारी ये मांग है कि इनको जब तक फांसी ना दें हम लोग ऐसे ही एहतजाज करते रहेंगे। इनको मुकम्मल फांसी होनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कोई जुर्म हमारे यहाँ हो ना पाए।
ಸರ್, ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ದಲಿತ ಹೆಣ್ಮಗಳು ದಾನಮ್ಮ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಅಂಥ ಕೊಲೆಗೇಡಿಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದು. ಎರಡನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ರ್ಯಾಲಿನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದಲಿತ ವಿಷಯಗಳಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೋಷಲ್ ಇಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಭಾಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ರ್ಯಾಲಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಏನು ಗೋರೆಗಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 500 ಜನ ಸೈನಿಕರು 30,000 ಜನರನ್ನ ಸದೆ ಬಡ್ದಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇವ್ರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಇಂಥ ನೀಚಗೇಡಿಗಳಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಶೋಧ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. फांसी दो, फांसी फांसी होना, इसे फांसी होना कि बोले तो ये हमारे कौम की नहीं है, ये हमारे देश की बेटी है, ये हमारे हिंदुस्तान की बेटी है, ये हमारे कर्नाटक की बेटी है. इसे ओनली वन इसे कौन करे, उसे पूरी की पूरी सजा होना, पूरी फांसी होना. इसमें कितने जने हैं उतने जने को फांसी होना और पूरी पब्लिक के अंदर इसे फांसी होना. सभी मेरे भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। आज हम सब लोग यहाँ पे जाति धर्म भूल के ये दानम्मा जो है, ये मिनिस्टर लोग, एमएलए लोग, जितने भी लोग हैं, इन्होंने क्या समझा है ये सामान्य घर की एक लड़की है. नहीं भाइयों, ये सामान्य घर की नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं. उनको हजारों करोड़ों जो उनके मानने वाले हैं, उनको प्यार करने वाले हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की लाडली बेटी दानम्मा है. उसके लिए, न्याय के लिए हम लोग सब यहाँ पे जाति धर्म भूल कर यहाँ पर उनके सम्मान में कार्यक्रम कर रहे हैं. और उनको जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दे और उनके प्रोफाइल आईडी चेक करे, क्योंकि वो आरएसएस, बजरंग दल और ये ऐसे संगठन से वो मान्यता रखते हैं. उनको ताकत मिलती है ऐसे संगठनों से जो ऐसे काम करने के लिए भड़काते हैं. तो उनके जो भी वो संगठन है, वो संगठन को बैन करना है. हम सब लोग को मिलके बैन करना है. ऐसी वारदात आइंदा दोबारा ना हो. जय भीम। तो जैसा कि आपने देखा कि जय भीम सेना के लोगों का कहना है कि आरोपियों की फेसबुक आईडी अगर चेक करेंगे तो उनका ताल्लुक सीधे आरएसएस, बजरंग दल से दिखाई दे रहा है. इसीलिए ऐसे कट्टरपंथ संगठनों पर भी पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है. आज हमारे इस बीजापुर शहर में तमाम हिंदू, मुसलमान, दलित भाई जो जमा होकर आज इंसानियत का जो पैगाम दिए हैं, इस इंसानियत के पैगाम को मैं कहते हुए बड़ी खुशी से कहना चाहूँगा, उस बच्ची के लिए जो प्रोटेस्ट के लिए इतनी पब्लिक जमा हुई है यहाँ पर, बहुत खुशी हुई है इतने लोगों को देख के. लेकिन बड़ी दुख की भी बात है जो बच्ची के साथ में अनहोनी घटना घटी है, इसके लिए उन दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी ही चाहिए. और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, उनको बचाने के लिए जो भी उसके पीछे कोई भी कुछ हरामी लोग खड़े हो जाएंगे, उन हरामी लोगों को भी इन दरिंदों को, उन हरामी लोगों को भी जो है एक्शन लेना चाहिए. ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರಬೇಕು ಮೊದಲು, ಮೇಲಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಇದು ಏನನ್ನೋದು ಫೈನಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. तो बुजुर्गों और तमाम हिंदू मुस्लिम भाई सब जो जितने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, हम जानते हैं कि किस मकसद के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं. एक मासूम बच्ची के साथ उसकी इस्मत दरी की जाती है, फिर उसको कत्ल किया जाता है और इस चीज़ को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता. और एक अच्छा ज़मीर रखने वाला, एक अच्छा दिमाग रखने वाला, एक इंसानियत का रिश्ता रखने वाला इसको देख नहीं सकता, इसको सोच नहीं सकता और इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता. कुरान के एतबार से
हम अपने मजहब के एतबार से भी ऐलान करते हैं कि इसको अगर सज़ा देनी चाहिए तो इसको संसार किया जाए और इसको मार दिया जाए और इसको ख़त्म किया जाए, और ये कुरान की सज़ा ऐलान करता है। और इसी तरीके से ये सारे जराइम हमारे अपने देश से ख़त्म हो, हिंदुस्तान से ख़त्म हो। तो इसके लिए आज हम तय करें कि आज हम एक सेक्युलर हिंदुस्तान चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहना चाहते हैं। हम अपने भाई और बहनों का एक पक्का सबूत देना चाहते हैं कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में यही कहा है कि दो रिश्तों को बयान किया, एक ईमान का रिश्ता, एक इंसानियत का रिश्ता, द रिलेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले में जो भी काम हुआ है, जो किए हैं ये लोग, जो अपराधी हैं, जो जुर्म किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। हम इंसाफ के मुतमन्नी हैं, हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम 2-3 दिन से सब बातें सुन रहे हैं, ये आज के दिन या कल ख़त्म ना हो। हम 2-3 दिन से कैंडल मार्च कर रहे हैं, पेपर में भी बोल रहे हैं, प्रेस में भी बोल रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, लेकिन जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम सब लोग साथ में लड़ेंगे। ये सिर्फ 4 दिन की न्यूज़ नहीं है, ये हमेशा हम जब तक वो उस माँ को इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम लड़ेंगे। मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि हम इस मुहिम में आप ज़रूर साथ देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि तारीखी शहर का ये ऐतिहासिक एक मार्च या रैली है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि एक ऐसी घटना को लेकर इंसानियत जुड़ी हुई है जो किसी को भी शर्मसार कर सकती है। इसीलिए सबकी मांग है बिना किसी जात, बिना किसी धर्म के इन हैवानों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाते। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है हर तरह के हालात को कंट्रोल करने के लिए, और पुलिस काफ़ी सतर्क भी नज़र आ रही है, हर हालात के ऊपर नज़र रखी हुई है। अब तक तो ये प्रोटेस्ट बड़ी शांत तरीके से चल रहा है। सबकी एक ही मांग है कि हैवानों को फांसी पर चढ़ाया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हैवान का पुतला बनाकर इसे फांसी पर लटकाने का ये झांकी बनाई गई है। आज 19 दिसंबर के अत्याचार के मामले को लेकर आज सुबह से ही लोगों में इस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है। हर जगह टायरों को जलाकर लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और दरिंदों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। हरामखोरों को फांसी देना हो बोल रहे क्या भी, वो दरिंदों को फांसी दो, क्योंकि आज देश के अंदर जो ये रेप कारण हुआ है, ये इसको सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिला के आज आवाज़ उठाएंगे, दरिंदों को फांसी दो। कि यहाँ पर इस बंद के लिए तमाम का समर्थन रहा है, व्यापारी हो, संगठन हो, विविध प्रगतिपर संगठन हो, व्यापारी हो, राजनीतिक पार्टियाँ। इसी तरह आज माजी मुख्यमंत्री केंद्र के बसवनगौड़ा पाटिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है। ಮೊನ್ನೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನ ಕುಲುಕುವಂಥ, ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾದಂಥ, ಇಡೀ ಸಮಾಜನೇ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಗೊಂಡು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೀಠವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭಾಳ ಆಗ್ತಾಯಿವೆ, ಅದು ಅಬಾಲಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾರತ ದೇಶನೇ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಇಂತಹ ಚಂಡಾಳರಿಗೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ। तो जैसा कि आपने देखा कि माजी केंद्रीय मंत्री बसवनगौड़ा पाटिल का कहना है कि नाबालिग अत्याचार का मामला बहुत दिनों तक न जाना चाहिए, ऐसी कोई विशेष अदालत बना के जल्द इन दरिंदों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने की सरकार से और प्रशासन से मांग की है। ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕು, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಬೋಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕು। ಸುಳ್ಳು ಮಗನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕು, ದಲಿತ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಸುಳ್ಳು ಮಗನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕು।